अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो का मौजू है वायटामिन बी कि वायटामिन बी में होता क्या है और उसकी अगर कमी हो जिस्म में तो उसके असरात क्या होते हैं। वायटामिन बी का हमारे जिस्म में काम क्या है, हमें वायटामिन बी कितनी मकदार में लेनी चाहिए, कौन सी ग़िज़ाओं में शामिल है ये, और अगर वायटामिन बी की कमी हो तो वो कितने मकदार में लेना चाहिए। अच्छा, ये बताते चलें कि वायटामिन बी जो है ये एक इनफरादी वायटामिन नहीं है, जैसे वायटामिन ए है या डी है। वायटामिन बी जो है ये कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसको वायटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो इसके अंदर 8 डिफरेंट वायटामिन हैं। तो अब आप ये देखें कि वायटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जिस्म में काम क्या होता है। ये याद रखें कि हमारा जो वायटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ये हमारे जिस्म के जो सेल का जो मेटाबॉलिज्म है वो उसके अंदर बहुत ही इंतहाई इसका रोल है। और ये याद रखें कि हमारा जो जिस्म है वो एक केमिकल फैक्ट्री है, इसके अंदर लाखों के करीब केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारी सेहत मेंटेन करने के लिए। उसमें वायटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़रूरी है। जितने भी एंजाइम के रिएक्शंस होते हैं या जितने भी मेटाबॉलिज्म होती है, आपकी जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसमें, वो उसके अंदर वायटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। कुछ खास हमारे जिस्म में जो हमारे औज़ा हैं उनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जैसे हमारे दिमाग के फंक्शन में, हमारे नर्व्स या असाब के फंक्शन में, हमारे दिल के फंक्शन में, हमारे आंतों और मैदे के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसी तरह जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है, ख़ास तौर पर जैसे कोलेस्ट्रॉल है, उसके अंदर भी बहुत मुफीद है। हमारी एनर्जी लेवल के लिए बहुत मुफीद है, हमारी स्किन की सेहतमंदी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छा, अभी देखें कि अगर वायटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो तो उसके निशानियाँ क्या हैं। तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था, ये एक वायटामिन नहीं है, तो जिस वायटामिन की कमी होगी उसी के हिसाब से निशानियाँ होंगी। लेकिन जो कहते हैं जनरली स्पीकिंग, आपको इसके अंदर थकन भी हो सकती है, फटीग हो रही है, मसल्स के अंदर क्रैम्प्स हो रहे हैं, आपके नर्व्स ठीक से काम नहीं कर रही हैं, तो जैसे हाथों में या पैरों में सनसनाहट है, पिंस एंड नीडल्स की जैसे सेंसेशन है वो हो रही है, या बर्निंग किस्म की सेंसेशन हो रही है, आपको एनीमिया हुआ है, ब्लड की कमी है, याददाश्त आपकी ठीक से नहीं रही, आपका फोकस नहीं सही से कर पा रहे हैं, स्किन जो है आपकी इतनी ज़्यादा सेहतमंद नहीं लग रही है, इसके अंदर या तो थोड़ी सी झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं या रफ़ हो गई है, स्किन के रैशेस हुए हुए हैं। तो ये कुछ निशानियाँ हैं। अच्छा, अब आप ये देखें कि वायटामिन बी ग़िज़ाओं में कैसे मिल सकता है। तो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध की, जैसे दूध है या जैसे चीज़, पनीर वगैरह हैं, तो इसकी अच्छी सोर्सेज हैं। और होल व्हीट ग्रेन वगैरह, इसके अंदर बहुत अच्छी सोर्सेज हैं। चावल हैं वो अच्छी सोर्सेज हैं। और जितना भी गोश्त है, ख़ासतौर पे जो चिकन का है या बीफ है, उसके अंदर वायटामिन बी कॉम्प्लेक्स बड़ा मकदार में होता है। फ़िश में बहुत होता है अच्छी मकदार में। इसके अलावा सब्जियां और फल हैं उसके अंदर भी हैं। तो ख़ासतौर पे जैसे जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां होती हैं, ख़ास तौर पर जैसे पालक है। इसी तरह फलों में जो भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, जैसे कि ग्रेप फ्रूट है, उसके अंदर ज़्यादा हैं। और इसके अलावा केले में भी है, तरबूज में हैं। इसके अलावा जितने भी नट्स हैं, अखरोट, बादाम और मूंगफलियाँ वगैरह, ये भी ये वायटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत होता है इसमें। तो अब आप ये देखें कि वायटामिन बी हमें कितनी मकदार में लेना चाहिए। तो जो कहते हैं जो रेकमेंडेड डेली अलाउंस है RDA, वो कितना है। तो वायटामिन B1 थायमिन का है 1.2, वायटामिन B2 का है 1.3 मिलीग्राम, और वायटामिन B3 का, नाइसिन का है 16 मिलीग्राम। वायटामिन B6 है, उसका तकरीबन 1.3 मिलीग्राम है। बायोटिन जो वायटामिन B7, उसकी RDA कोई नहीं है, लेकिन जनरली स्पीकिंग उसको कहते हैं कि इसको तकरीबन इसमें 30 माइक्रोग्राम की ज़रूरत है। इसी तरह फॉलिक एसिड जो है 400 माइक्रोग्राम की ज़रूरत है, और B12 जो है वो 2.4 माइक्रोग्राम की है। तो याद रखें जो 1000 माइक्रोग्राम होते हैं वो 1 मिलीग्राम के बराबर होते हैं। तो ये जो है हमें जो नॉर्मल मेंटेनेंस की ज़रूरत है। तो एक सवाल सब ये भी पूछते हैं कि हमें वायटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो टैबलेट्स वगैरह मिलती हैं वो लेना चाहिए कि नहीं। तो देखें, अगर आप एक मतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, बैलेंस डाइट है जिसके अंदर आप गोश्त भी ले रहे हैं, दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं, सब्जियां अच्छी ले रहे हैं, और जो फ्रूट्स हैं वो भी अच्छी तरह से ले रहे हैं और मिक्स करके ले रहे हैं, नट्स भी ले रहे हैं, तो वायटामिन बी कॉम्प्लेक्स की आपको ज़रूरत नहीं है लेने की। लेकिन अगर आपको ये ख़दशा हो कि आपकी डाइट पूरी बैलेंस नहीं है इतनी, तो आप बी कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं। कोई से भी मल्टीवाइटामिन जो कॉम्प्लेक्स है वो आप ले सकते हैं, या जो मल्टीवाइटामिन हैं जिसका बी कॉम्प्लेक्स के अलावा भी अगर वाइटामिन हैं वो भी ले सकते हैं आप। अभी सवाल पैदा होता है कि अगर वाइटामिन बी
कॉम्प्लेक्स की कमी हो तो वो फिर कितने मकदार में लेना चाहिए, वो डिपेंड करता है कि आपकी कमी किस चीज़ की। तो फॉर एग्जांपल अगर जैसे थायमिन की कमी है तो उस आपने पहले तो ये कि उसको आपको ब्लड टेस्ट करना होगा। कुछ टेस्ट ऐसे हैं ब्लड के, उसमें आप वाइटमिन चेक कर सकते हैं। हर वाइटमिन का आप चेक नहीं कर सकते जैसे, लेकिन थायमिन है या फोलिक एसिड है या B12 है, आप इनकी लेवल्स चेक कर सकते हैं ब्लड में। तो लेट्स से कि आपकी B1 की कमी हो गई है तो उसकी जो रिप्लेसमेंट है, यानी जो ट्रीटमेंट अब जो कर रहे हैं वो 50 से 100 मिलीग्राम रोज़ाना टैबलेट्स होती हैं उसकी। तो वो जो उनकी जो RDA है जो रोज़ाना की मकदार में लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा है। इसी तरह फोलिक एसिड है, वो अगर आपकी कमी है तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए उसको 800 माइक्रोग्राम से इवन बल्कि 1000 माइक्रोग्राम या 1 मिलीग्राम भी रोज़ाना ले सकते हैं। खासतौर पर जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनको तो उनकी जो रेगुलर जो उनकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट वो भी बढ़ जाती है। वैसे तो 400 माइक्रोग्राम है, लेकिन जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 600 से 800 माइक्रोग्राम हो जाती है। फिर इसी तरह अगर B12 की कमी है तो उसके ट्रीटमेंट में डिपेंड करता है कितना सीवियर कमी है, तो उसमें आप 1 मिलीग्राम की रोज़ाना टैबलेट्स ले सकते हैं। या कि बहुत ज़्यादा कमी है तो फिर आपको इंजेक्शन लेना पड़ते हैं। ख़ासतौर पर जैसे अगर जिसको पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं, वो जनरली स्पीकिंग अगर जैसे जब पहले मालूम होता है उस वक्त आपको डेली या वीकली इंजेक्शन लें, और उसके बाद जब एक दफ़ा लेवल सही हो जाए तो फिर 1 मिलीग्राम वंस अ मंथ इंजेक्शन लेना होते हैं। तो ये जब जहाँ तक कमी के ताल्लुक़ है कि आपके अगर वाइटामिन B1 या फोलिक एसिड की या B12 की कमी है, उस वक्त तो आपको ज़रूर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए टेस्टिंग वगैरह कराने के बाद कि किस वजह से हो रही है, और जो अगर कोई वजह है तो वो उसको ट्रीट करें। और वजह ट्रीट करने के अलावा जो B12 जब आपको या दूसरे जो भी वाइटामिन हैं रिप्लेस करना होता है उनकी रिप्लेसमेंट भी ज़रूरी है। तो ये तो आज का प्रोग्राम था हमारा पूरा वाइटामिन B कॉम्प्लेक्स के बारे में। खुदा हाफिज़।